इसके अंदर का नोट करिए, एंटिटीज डिस्ट्रीब्यूटिंग credit of GST paid, credit of GST paid on services. जो भी जीएसटी आप पे करके आए हैं सर्विसेज पर, उनका क्रेडिट मिल जाता है और ये एंटिटीज इसी काम में इन्वॉल्व होती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो इन लोगों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। इससे मतलब नहीं है कि इनका टर्नओवर कितना है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एजेंट्स, 8th पॉइंट है हमारा, एजेंट्स सेल गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज on behalf of principal of taxable principal. स्टूडेंट्स, जो भी लोग किसी और के बिहाफ पर गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जिसके बिहाफ पर कर रहे हैं, अगर वो टैक्सेबल पर्सन है, टैक्स पे करता है, तो ये जो भी एजेंट्स हैं जो दूसरे के बिहाफ पर कर रहे हैं गुड्स या सर्विस प्रोवाइड, तो इनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं, ये टैक्सेबल पर्सन है, टैक्स पे करते हैं, इन पर टैक्स लगता है। ये मिस्टर बी को गुड्स बेचते हैं। मिस्टर बी इनके एजेंट हैं। मिस्टर बी जब आउटसाइडर्स को गुड्स सेल करते हैं तो ये मिस्टर ए के बिहाफ पर करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। तो मिस्टर बी मिस्टर ए के बिहाफ पर गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मिस्टर बी मिस्टर ए के एजेंट हुए। अगर मिस्टर ए टैक्सेबल पर्सन है तो मिस्टर बी को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। इनके टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, ये मिस्टर ए की वजह से जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हो जाएंगे। यही पॉइंट है यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। Agents supplying goods or services on the behalf of other taxable persons. नोट कीजिए। अब हम आते हैं पॉइंट 9 पर। पॉइंट 9 ये है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज की, उस पर ही जीएसटी लगता है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसका जस्ट उल्टा है। रिवर्स का मतलब ही होता है उल्टा, नॉर्मल प्रिंसिपल का ये उल्टा है। यहाँ पर रिसीवर और ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स लगता है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, रिसीवर ऑफ, इसका मीनिंग बता रही हूं मैं, रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज,
ये आगे हम पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसमें ठीक से मैं समझाऊंगी ये क्या होता है, लेकिन फिर भी बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लायर है गुड्स या सर्विसेज का उस पर लगता है जीएसटी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर रिसीवर पर लगता है जीएसटी, चाहे वो गुड्स का रिसीवर हो या सर्विसेज का। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अगर कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड है तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। लिखिए, persons who are required to pay tax under reverse चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, वही कौन टैक्स पे करता है, रिसीवर, तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर हम लोग। अब हम बात करेंगे पॉइंट 10th की। पॉइंट 10th में हमारे पास है OIDAR। OIDAR, इसकी फुल फॉर्म लिखें, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज। इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज। स्टूडेंट्स, जो भी लोग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं या डाटाबेस आपको एक्सेस करवाते हैं, तो उन लोगों को हम कहते हैं OIDAR सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, उनका टर्नओवर नहीं देखा जाएगा। नोट करिए, प्रोवाइडर ऑफ OIDAR सर्विसेज, provider of OIDAR services from outside India